Hello students, welcome again RKGC Net classes. So इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को अपन ने अच्छे तरीके से दो वीडियोस में कवर किया है। तो फर्स्ट मैंने क्या समझाया था आपको, फर्स्ट वीडियो में समझाया था उसके बेसिक्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और आपका जो प्रॉमिस होता है तो उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंड दिस वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम नोट्स अवेलेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेते हैं सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 है तो उसकी डेफिनेशन में क्या कहा गया है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज ए कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, एक संदिग्ध कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। तो संदिग्ध कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट्स, मतलब यहाँ पे किसी घटना का होना और न होने पे डिपेंड करता है तो उसको क्या कहते हैं, कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। हिंदी में क्या कहा गया है यहाँ पे, संदिग्ध या आकस्मिकता अनुबंध। तो ये आता है सेक्शन 31 में। किसी घटना का होना या न होने की को आकस्मिकता अनुबंध कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी ये ऑथेंटिक डेफिनेशन इस सेक्शन द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय लॉ। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। तो यहाँ पे क्या है, ठहराव होता है एक अनुबंध, मतलब यहाँ पे एक समझौता होता है जो राजनियम यहाँ पे किससे कहा गया है, लॉ को कहा गया है, कानून को कहा गया है, उसके द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट देख लेते हैं नोट यहाँ पे है कि जो आपके पक्षकार होते हैं, पक्षकारों के बीच एक ठहराव या समझौता होता है। मतलब ये जो नोट है इसमें कहा गया है कि जो आपके पक्षकार होते हैं, मतलब यहाँ पे जो पार्टीज होती है तो उनके बीच में क्या होता है, ठहराव या एक तरीके से एग्रीमेंट होता है। ठहराव से पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में कराया था कि यहाँ पे जब तक ऑब्लिगेशंस नहीं होगा या फिर यहाँ पे ड्यूटीज नहीं होगी पार्टीज के बिटवीन पार्टीज में, तब तक आपका जो एग्रीमेंट होता है वो लीगल नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू एंशन a contract is an agreement enforceable at law made between two or more persons by which right are acquired by one or more to act or for bearings and on the part of the other or other parties। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका अनुबंध होता है वो दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में किया गया एक ऐसा समझौता है जिसको राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। और यहाँ पे जिसके अंदर क्या है, जिसके अंतर्गत एक या अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। हिंदी में देख लेते हैं इसका मीनिंग। सर विलियम एंशन के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में किया गया एक ठहराव है। ठहराव मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत एक या अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, सर विलियम एंशन द्वारा दी गई क्या है, डेफिनेशन है। तो यहाँ पे नोट देख लेते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को पारित किया गया था और 1 सितंबर 1872 को क्या किया गया, लागू किया गया था। तो ये दोनों ही क्या है, डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो अधिनियम पारित किया गया था वो तो था 25 अप्रैल 1872 एंड जब ये लागू किया गया, एप्लीकेबल किया गया तो उसको वो है आपका 1 सितंबर 1872। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। दो या दो से अधिक पक्षकार का होना, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि दो पक्षकार तो होना कंपलसरी है। अगर आपके 2 पार्टीज नहीं होगी तब तक आपका कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है।
या कह सकते हैं कि इनवैलिड होता है, इससे कम अगर पार्टीज रहती है तो। एंड यहाँ पे बोला गया है ठहराव, प्रस्ताव और स्वीकृति। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब फर्स्ट लेक्चर आपको करवाया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि जब तक आप किसी को ऑफर नहीं दोगे, मैंने समझाया था आपको कि यहाँ पे जब तक आप ऑफर नहीं दोगे प्लस उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी किसी अदर पार्टी की, और प्लस यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे जब तक नहीं होगा तब तक क्या है आपका क्या है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। सो यहाँ पे जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है तब तो ये क्या हो जाता है, आपका प्रॉमिस में हो जाता है कि प्रॉमिस किसी ने किया है कि हाँ ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया तो प्रॉमिस हो गया है। एंड इसी प्रॉमिस में अगर प्लस कर दिया जाता है कंसिडरेशंस को, कंसिडरेशन मैंने आपको समझाया था प्रतिफल को, तो यहाँ पे जब इसमें प्लस कर दिया जाता है तब क्या बन जाता है आपका एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट में प्लस कर दिया जाता है यहाँ पे प्रूफ को, जब आपका प्रूफ ऐड हो जाता है तब आपका क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया तो आप उसको मतलब देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है, पक्षकारों के आपसी में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। मतलब जब तक आपका जो पार्टीज है वो फ्रीडम होके अगर वैधानिक संबंध मतलब यहाँ पे लीगल एग्रीमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल नहीं माना जाएगा। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके पार्टीज होती है तो उनमें अनुबंध एग्रीमेंट करने की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, माइंड से भी और फिजिकल से भी। अगर इस तरीके से उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या है एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। यहाँ पे फ्रीडम के लिए कहा गया है कि जब तक आपकी कोई यहाँ पे जो पार्टीज होती है फ्रीडम यहाँ पे नहीं होता है, अगर फ्रीडम से उनकी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है इनवैलिड माना जाएगा। वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जब तक कंसिडरेशंस किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होता है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इनवैलिड होता है, और जैसे ही आपका कंसिडरेशंस इंक्लूड हो जाता है किसी एग्रीमेंट में तब क्या बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इस ठहराव का स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना होना। मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो यहाँ पे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है इसके ये क्या है करेक्टरिस्टिक्स है। लास्ट देख लेते हैं, यदि आवश्यक हो तो लिखित प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको क्या होता है प्रूफ के तौर पे दिखा सके। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ऑफर होता है कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडिंग, फिर क्या होता है प्लस एक्सेप्टेंस होता है, फिर एग्रीमेंट होता है और फिर उसमें प्रूफ ऐड होता है। तो प्रूफ में क्या है यही चीज होती है कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तभी आपका क्या है लीगल माना जाएगा। तो ये क्या है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप कि मेरे नोट्स आपको अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी यहाँ पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कराऊंगी